हजरत अम्र बिन शुऐब बयान करते हैं कि उसने जब अपने अशार पढ़ के सुनाए ना, तो आखिरी शेर उनका ये था कि अब मुझ पर खजाने डेरे डाल लिए हैं और मैं अब हड्डियां मेरी कमजोर हो चुकी, लेकिन मेरे बेटे तूने बात जो की है उसने मेरा कलेजा चीर दिया है, जो मुझ तक पहुंची। कहा या रसूल अल्लाह, मैं यही पढ़ते आ रहा था और ये मेरा आप कसीदा मुकम्मल हो गया है। जब इतनी बात मुकम्मल हुई तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके चश्माने करम से लड़ियां लगी हुई थी आंसुओं की। बस बात भी सबको समझ आ गई और जो बात मेरे हबीब ने फरमानी थी वो उसने अपने कसीदे में ही कह दी। उसके बाद मेरे करीम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया, अंता व मालो का ले अबी का, अंता व मालो का ले अबी का। फरमाया ए अजीज, उस नौजवान से कहा कि तू भी अपने बाप का है और तेरा सारा माल भी तेरे बाप का है। तो जितने हजरात बैठे हैं अपने वालदैन को तरसाया मत करें। यकीन फरमाएं, कई दोस्त ऐसा पैगाम दे के जाते हैं, हमें बड़ी हैरानगी होती है कि वो कहता है कि मैं बच्चे पाड़ा मकान का किराया देवा या अब्बा जी तुहानू दवाई लैके देवा। अल्लाह के बंदे, वो माँ बाप होके तुम सबको पाल लिया है और आज तुम इतने होके अपने माँ बाप को तरसाते हो, इतने इतने मोटे आंसू उनकी आंखों में होते हैं। ना करें ऐसा मेरे अजीज, मेरे दोस्त, इन बातों को समझें। आज हमारे मोहतरम भाई मोहम्मद कैसर नवीद साहब, इनके वालिद गिरामी कद्र की साले सवाब के लिए ये महफिल सजी है। तो इसलिए मैंने ये पैगाम आपकी खिदमत में रखा कि हमें अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमान अक़दस है, फरमाया कि जिस बच्चे ने, ये बच्चे भी तवज्जो फरमाए, आप कितने कीमती और क्या काम कर सकते हैं। फरमाया जिस बच्चे ने छोटी उम्र में अपने वालिद को 1 मरतबा पानी पिलाया, क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हौज़े कौसर से उसको 70 मरतबा पानी पिलाएगा। समझ आ रही? उसको इतनी करामत और इज्जत और शराफत से नवाजा जाएगा। तो अपने वालिदैन के साथ हमेशा हुस्न सलूक फरमाएं। मैं आखिरी गुजारिश पेश करके इजाजत चाहूंगा और फिर पीर साहब के मलफूजात आलिया हम समाअत करेंगे। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका ज़माना अक़दस था। एक शख्स है जिसका नाम था उमैया। ये नाबीना थे और वैसे भी थोड़ा कमजोर थे फिजिकली तौर पर। इनके बेटे जिनका नाम था किलाब, हुक्म अक़दस हुआ हजरत फारूक आजम की तरफ से कि जिहाद पर जाना है, फौज इस्लामी तैयार की जाए। ये हजरत किलाब का नाम भी आ गया और ये भी जिहाद पर चल दिए। चंद दिन गुजरे तो हजरत किलाब के जो वालिद थे उमैया, वो आ गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलाम, इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी खिदमत में, और कहने लगे हुजूर आपका हुक्म था, बेटा चला गया लेकिन मेरी खिदमत वही करता था और मुझे कहना भी नहीं पड़ता था, वो सारे काम मेरे कर देता था। जब से वो चला गया, एक तो मैं नबीना हूं और दूसरा मैं कमजोर, अब तो बहुत कमजोर हो गया। अब जब नहीं बर्दाश्त हुआ तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, ये अर्जी लेकर कि मेरे बेटे को अगर वापस बुला लिया जाए तो मेरे 4 दिन को अच्छे गुजर जाएंगे। तो आपने फरमाया कि ये तो नबी पाक का हुक्म है। उसी वक्त आपने कासिद भेजा, खत लिखा और हजरत किलाब को वापस बुलाया। उनके वालिद के तासुरात से फारूक आजम समझ गए कि इस बच्चे ने को बड़ी जम के और कमाल के साथ खिदमत की है अपने बाप की। वो जब आए ना तो हजरत फारूक आजम ने उनको कहा कि सबसे पहले किलाब मेरे पास आना। वो आ गए। कहा यार ये बता, तेरा बाप तेरे लिए बड़ा बेचैन और बेकरार है, लगता है कि बड़े कमाल दर्जे से तुम अपने बाप की खिदमत करते हो, जरा मुझे भी कोई तरीका बताओ कैसे करते थे। फरमाया जी पहला मेरा तरीका यह था कि मैंने अपने अब्बा जी को कभी कहने का मौका दिया ही नहीं था। जो काम होता, जो चीज होती मैं पेश कर देता। पहली बात तो ये थी। और दूसरी ये थी, मैं जब भी काम करता तो मैं बाद में पूछता था हुजूर है ठीक है, आप राजी हैं या किसमें कोई कमी बेशी है। कहा दूसरी बात। और तीसरी बात ये थी, फरमाया नफासत इतनी होती थी कि मेरे बाप को पता चल जाता था कि यह खिदमत मैंने की है। इस नुक्ते को समझिए जरा। कहा अच्छा वाकई पता चल जाता है। तो हजरत फारूक आजम ने कहा कि मुझे बताओगे कि वो क्या नफासत थी। फरमाया मेरे बाप जब दूध मांगते थे ना तो मैं ऊँटनी को लाता था, पहले ठंडे पानी से उसके थनों को धोता था, उसके बाद मैं दूध धोता था और जब मैं पेश करता था तो मेरे बाप को पता चल जाता था कि ये बड़ी न्याजमंदी के साथ और बड़े प्यार के साथ और बड़ी ही दिल की गहराई और मोहब्बत के साथ मेरे बेटे ने मेरे लिए काम किया है। कहा फिर आज तजर्बा करें। उनका जी ठीक हो गया। आपने ना कहा कि इसके वालिद को कोई ना खबर दे और उनको मेरे पास लाया जाए। जनाबे उमैया आ गए और इधर हजरत किलाब को कहा कि जरा ऊँटनी का दूध दोहो। वो ऊँटनी का दूध दोहने के लिए गए। उन्होंने उसी अंदाज से दोहा और लेके आए। हजरत फारूक आजम ने कहा ना इनको पता है कि किलाब
अब आए ना किसी ने बताना है, कहा खामोशी से दूध पेश कर। तवज्जो सारे हजरात, जब दूध का प्याला पेश किया, पहला घूंट भरा ना, तो कहते अल्लाहू अकबर, इससे तो मेरे बेटे के हाथों की खुशबू आ रही, इससे मेरे बेटे के हाथों की खुशबू आ रही है। हजरत फरूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु, आपकी आंखों से आंसू आ गए। फरमाया बिल्कुल ठीक है। आपने उठकर बच्चे से कहा जल्दी कर, अपने बाप को जरा गले लगा। उन्होंने गले लगाया और जुदाई के जो लम्हे थे वो खत्म हो गए, और कहा कि तेरा जिहाद यही है कि तू अपने बाप की खिदमत करता रह जा। नौजवानों, अपने बाप की खिदमत करो, अपनी वालदा की खिदमत करो। और ये महाफिल, ये और तकरीरें, ये कानों के चस्के के लिए नहीं होती, ये तरबियती नशिस्तें होती हैं। कुछ अमल की जानिब भी आइए। हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका फरमान अक़दस है, इन्नल बखीला मन ज़ुकिरतु इंदहु वलम युसल्लि अलैया। फरमाया कंजूस है वो बंदा जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मेरा जिक्र सुनकर मेरी ज़ात पर दुरूद पाक ना पढ़े। इस वास्ते जब जब मेरे करीम का जिक्र आए दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा कीजिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। ये इको बंद हो सकती है जी, सीटी बंद करें, इको बंद करके इसकी आवाज़ खोलें जनाब। दोस्तान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाया, वला तुशरिकू बिल्लाहि शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना, कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ और उसके बाद अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया इस आयत तय्यबा में खल्लाक आलम ने दो अजीम रिश्तों का जिक्र फरमाया है। इंसान के दो किस्म के रिश्ते होते हैं, एक होता है रूहानी रिश्ता और एक होता है जिस्मानी रिश्ता। रूहानी रिश्ते जैसे हमारा हमारे उस्ताद के साथ है, पीर के साथ है, सहाबा इकराम के साथ है, अहले बैत के साथ है, उलमा के साथ है, नबी के साथ है और अल्लाह के साथ, ये हमारे सारे रूहानी रिश्ते हैं। और एक होता है जिस्मानी रिश्ता, जैसा हमारे वालिदैन के साथ, दोस्त अहबाब और साथ हमारे कज़न, रिश्तेदार, मामे, चाचे, ये सब हमारे जिस्मानी रिश्ते हैं। जिस्मानी रिश्तों में भी जो सबसे अजीम रिश्ता है वो है माँ बाप के साथ ताल्लुक़, और जो रूहानी रिश्ते हैं उनमें जो सबसे अजीम रिश्ता है वो है रब के साथ ताल्लुक़। इस आयत में टॉप ऑफ द लिस्ट जो दो रिश्ते थे उनका जिक्र किया गया कि एक तुम्हारा रिश्ता अपने रब के साथ है, उसका हक क्या है, कैसे अदा करोगे उसका हक। तो फरमाया उसका हक ये है, तकाजा ये है कि तुम अपने रब करीम को वहदहू ला शरीक मानो। वो ज़ात में, सिफात में वहदहू ला शरीक है, वो अज़ली है, वो अबदी है, वो हमेशा से है, वो हमेशा रहेगा, वो मुस्तकिल बिज़ात है, उसकी ज़ात का कोई शरीक नहीं। वो जिस्म जुस्मानियात से पाक है, वो मकानो मकीनियात से पाक है, वो जिहद से पाक है, वो टाइम से पाक है, वो उठने बैठने से पाक है, वो अब कब तब जब हर चीज़ से पाक है। बस उसने अपना तारुफ कुरान में ये करवाया। बहुत सारे और तारुफ है, एक ये है अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, फरमाया कि अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है। कैसा? बस ये जन्नत में जब देखेंगे तो पता चलेगा ऐसा। अब वही तारुफ जो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया, उसी के मुताबिक हमें अपने रब को मानना है। दूसरी बात, उलमा फरमाते हैं कि ये एक बड़ा मुश्किल अमर था उस दौर में कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जलवागरी फरमाई, तो उस वक्त लोग बुतों को सामने रख के सजदा किया करते थे। लेकिन हुआ क्या, महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनको उठा दो, ये बुत हैं तुम्हारे हाथों के तराशे हुए हैं, और तुम्हें कोई और पसंद आ जाए तो तुम उसको रख लेते हो, पहले को फेंक देते हो। तो तुम्हें शऊर से काम लेना होगा, अपने रब को सजदा करो। और रब ने अपने तारुफ के लिए जिसको भेजा वो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। आप इस बात से अंदाज़ा फरमाएं कि ऐसे माहौल में कि जब वो सामने बुत रख के उसको खुदा तसव्वुर करके सजदा करते थे कि ये हमारा खुदा नजर आएगा तो सजदा करेंगे, ऐसे माहौल में उन लोगों के तमाम तर सोच और फिक्र को बदल देना कि रब को मानो, बुत को उठा दो। कौन सा रब जो नजर भी नहीं आता फिर भी तुमने मानना है? तो कहा इनको सजदा करो। ये बहुत मुश्किल अमर था, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कमालात और शान अता फरमाई कि आपका जो चेहरा देख लेता था उसको भी समझ आ जाती थी कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल है। फिर मोजज़ात जो जिसने कहा मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने वो करके दिखाया है।
बल्कि इतने मोजज़ात आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान आप फरमाते हैं, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। इसका मतलब आला हजरत ने जो बयान किया वो ये है, इश्क की दुनिया में अगर किसी के कमालात गिनती में आ जाएं, शुमार में आ जाएं, काउंटिंग में आ जाएं, तो ये भी एक ऐब होता है। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपको ये ऐब भी नहीं लगने दिया कि आपकी शाने कोई शुमार कर ले। फरमाया, तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे कि या रसूलल्लाह आपकी इतनी शाने हैं कि उनको कोई शुमार नहीं कर सकता। हमें तो ये नहीं समझ आती कौन सी शान पहले बयान करें और कौन सी बाद में बयान करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये कमालात अता फरमाए। अब जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि ऐसे माहौल में कि जब ये कहा गया कि तुम अपने रब को सजदा करो, अब जाहिर सी बात है वहां दलील भी तो चाहिए थी ना, तो अल्लाह ने वहां पर अपने महबूबे पाक अलैहिस्सलाम की तस्वीर को सामने कर दिया। मानना इनको है, सजदा रब को करना है। अब ये देखिए बड़ी, अब इसको अगर हम अपने लहजे में समझे तो हम समझ सकते हैं। देखिए, हम पहले दिन बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसके सामने अलिफ आती है, बा ता सा, उसे क्या पता ये अलिफ क्या है। अब उसकी इतनी अकल ही नहीं कि जान चाहिए कौन क्या है, तो उसके सामने एक तस्वीर की जाती है कि विर्द तुमने अलिफ का करना है, लेकिन इसको याद रखने के लिए सामने तस्वीर अनार की होती है। जज़ाकल्लाह, देखना तुमने अनार को है, अलिफ भी जहन में रहेगी, विर्द भी पका रहेगा और तुम्हारा ताल्लुक भी रहेगा। तो कहा जैसे अलिफ को बच्चा समझ नहीं सकता था, लेकिन उसके ताल्लुक को अनार के साथ जोड़ दिया कि सामने तस्वीर वो कर दी है। अब रब को भी कोई समझ तो नहीं सकता, लेकिन फरमाया विर्द रब का करना है, सामने तस्वीर यार की कर दी है। समझ आ रही मेरी बात की? इसी वास्ते महबूबे पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन रआनी फकद रअल हक, फरमाया जिसने हमें देखा है उसने हक के जलवों को देखा। ये महबूबे पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, अर्ज करने का मकसद ये है कि रब्बे करीम ने अपने जो जलवों का मजहरे अतम अकमल बनाया वो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस को बनाया। तो उनका तकाजा ये है कि जब रब को मान लिया है तो फिर उन्हें वहदहू ला शरीक माना जाए, अज़लियो अब्दी माना जाए। ये है इस आयत का पहला मतलब कि अल्लाह को वहदहू ला शरीक माना जाए। मैं यहां लगे हाथ में एक और बात भी कर दूं, हमारे लोगों के बड़े अजीब अजहान हैं और सोशल मीडिया पर एक तूफान है। कई बंदे जब तौहीद बयान करते हैं ना, तो उनकी तौहीद का अंदाज ये होता है, कोई दाता नहीं, कोई बाबा नहीं, कोई ख्वाजा नहीं। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कहा ये तौहीद बयान हो रही है। मैंने कहा अगर जान की अमान पाऊं तो ये तो वलियों के खिलाफ बकवास हो रही है। तौहीद तो ये नहीं बयान हो रही ना। तौहीद बयान करनी है तो रब का तारुफ करवाना। आप देखें ना, अल्लाह ने कुरान में अपना तारुफ जो पेश किया वो क्या है? अल्लाह फरमाता है, हुवल्लज़ी युसब्बिरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, फरमाया रब वो है जो तुम्हारे मां के पेटों में जैसे चाहता है तुम्हारी तस्वीर बना लेता है। अब आप, जज़ाकल्लाह बाबू भाई, अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या तारुफ है? और भाई इसकी तफसीर पढ़ के देखें आप। देखिए इंसान कहां से बनता है? पानी के कतरे से। कायनात का कोई मुसव्विर आप ले लें, वो अपनी तस्वीर को पानी से बचाता है। मेरा रब है जो पानी से बनाता है। आप बताएं फिर ये क्या है? तो कहा बात तो है। तो मैंने कहा ये है रब का तारुफ। ये कहना कोई बाबा नहीं, खाजा नहीं, ये तो वलियों की दुश्मनी है जिसको उगला जा रहा है। रब का तारुफ करवाया जाए ना। और फिर दूसरी बात आप देखें, एक तो ये कि पानी के कतरे से तस्वीर बना दी, अल्लाह अकबर, और फिर उस तस्वीर पर क्या कहा, ये सुन के हर बंदा खुश हो जाएगा। इतनी प्यारी तस्वीर बनाई, फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, इंसान मैंने तुझे इतना सोना बनाया है कि मैं रब हो के बना के फिर कह रहा हूं कि मैंने तुझे सबसे सोना बनाया। ये है रब का तारुफ मेरी जान। और फिर दूसरी बात, मां के पेट में हजारों पर्दे हैं, मेरा रब वहां तस्वीर बनाता है। आप अभी चले जाएं किसी स्टूडियो में कि तस्वीर बनवानी है, तो वो एक आपको खास कुर्सी पे बिठाएगा, सामने से 35-40 लाइटें जला देगा। ओ भाई दिन के 12 बज गए हैं, तो आप फिर ये क्या कर रहे हैं? तो वो कहता है कि तस्वीर बनानी है तो मुझे लाइट लगानी पड़ेगी ताकि तुम्हारी तस्वीर खूबसूरत आ जाए। तो मैंने कहा ये दुनिया का मुसव्विर है जो तस्वीर के लिए लाइटें जलाता है तो फिर तस्वीर सोनी आती है। मेरा रब है जो हजारों अंधेरों में भी तस्वीर बना के कहता है मैंने तुझे सबसे सोना बना दिया। ये है रब का तारुफ जो खल्लाक़ आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, फिर अल्लाह ने अपना तारुफ करवाया। अब मैंने कहा लगे हाथ तो थोड़ी तौहीद पर भी बात कर देना।
हाँ, ये तौहीद है, ये रब का तारुफ है। मेरा रब फरमाता है लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, ये अल्लाह ने अपना तारुफ करवाया कि लोगों अगर कोई और रब होता, मैं हूं वहदहु ला शरीक, अगर कोई और होता तो फरमाया कि यहां पर इस कायनात का जो निजाम है वो फसाद में पड़ जाता। क्या मतलब? फरमाया कभी तो सूरज कहीं और से भी निकल आता ना, कभी तो ये चांद छुप जाता ना, कभी तो ऐसा होता कि ये निजाम दरम बरम हो जाता। कहा सूरज अपनी चाल चल रहा है, चांद अपनी लाइन पे है, सितारे अपनी चमचमाहट में हैं, और ये सारा निजाम, बारिश कभी ये नहीं हुआ कि जमीन से बरसे, आसमान से बरसती है, जमीन अपना काम करे, दरिया अपना काम कर रहे हैं। ये कौन है जो करवा रहा है? फरमाया वो रब है, वो वहदहु ला शरीक है, जिसके वजूद के और बरकत के साथ ये हर चीज का निजाम अपने आप चल रहा है। ये है रब्बे करीम का तारुफ जो मेरे रब ने कुरान में फरमाया। समझ आ रही है? और फिर क्या फरमाया? हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले। फरमाया रब वो है जिसने अपना वो रसूल भेजा है जो हिदायत भी लेके आए, जो रिसालत भी लेके आए, और जिसने तुम्हें नूर भी अता किया है, और उनका दीन सारे दीनों पर गालिब है। आज पूरी दुनिया में देख लो, मेरे मुस्तफा के डंके भी बज रहे हैं और दीन मुस्तफा का झंडा भी सबसे बुलंद नजर आ रहा है। इसका क्या मतलब है? ये रब ने जो तारुफ करवाया उसकी हकीकत को यहां बयान किया, तो ये रब का तारुफ है। ये था पहली बात। अब आ जाइए दूसरी बात, इसी के साथ लिंक करते हुए जल्दी से मैंने आगे निकलना है। आला हजरत साहब ने तो कमाल ही कर दिया। फरमाया रब का सबसे बड़ा तारुफ यह है कि उसने मोहम्मद को पैदा किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बड़ा तारुफ यह है कि हुजूर को पैदा किया है। कि आज तक तुम्हें हुजूर की जात समझ नहीं आ सकी, तो बताइए फिर रब की जात को कैसे समझ सकते हो? ये थी पहली बात। अब आ जाइए दूसरी बात। फरमाया अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। दोस्ताने गिरामी, ये हमारे जो जिस्मानी रिश्ते हैं, सबसे टॉप का रिश्ता वो हमारा वालिदैन के साथ होता है। और यकीन करें, उलमा कहते हैं ये जो वालिदैन है ये हमारी जड़ है, ये हमारा बीज है, जहां से हम निकले हैं। लेकिन एक बात याद रखना, वालिदैन ये हमारे लिए बीज की मानद है, हम निकले पौधा हुआ। बसा औकात जो मालिक होता है ना, वो बड़ा अच्छा बीज लाता है, बड़ी अच्छी पनीरी लाता है, बड़ा अच्छा पौधा लगाता है। तो वो जब पौधा लगाता है ना किन्नू का, तो उसकी बड़ी परवरिश करता है। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो पता चलता है किन्नू नहीं है तो नींबू है या खट्टी है, उसमें कसूर उसका नहीं होता। ये बसा औकात नसीबों की बात भी होती है। जितने हजरात बैठे हो ना, अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक किया करो। ओ ना होवे ओ किन्नू लाउंदे रहन तो बाद आपा खटियां बने होइए। आवाज कमजोरों वाली है, लेकिन इस बात को समझिएगा जरा मेरे भाई, ये सूफिया ने लिखा है, इस बात को आप समझें। तो हमें वही बनना है जो हबीब पाक ने फरमाया। मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना। फरमाया लोगों, ये जो तुम्हारा वालिद है ये तुम्हारा जन्नत का वो दरवाजा है जिसमें से तुम गुजरोगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। अब जरा गौर करें आप सारे हजरात, हमने ना एक हदीस सुनी है कि माँ के कदमों में जन्नत है, और ये हदीस सही है, बहुत सारे उलमा ने लिखी है। लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हदीस पाक में माँ के कदमों में जन्नत है, लेकिन इससे ज्यादा हदीसों में यह मौजूद है माँ के कदमों में भी जन्नत है और बाप के कदमों में भी जन्नत है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं आपको दो हदीसें सुनाता हूं, मफहूम उनका एक है। एक शख्स आया नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में, उसने कहा इन्नी अरदतु अन अग़ज़ुवा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ख्वाहिश है कि मैं ग़ज़वे पर जाऊं, जिहाद पर जाऊं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अला का वालिदान, क्या तेरे वालिदैन मौजूद हैं? उसने कहा नाम या रसूल अल्लाह। फरमाया फज़हब इलैहिमा, फरमाया फिर अपने माँ बाप के पास चले जाओ, तुम ग़ज़वे पर न जाओ। तो उन्होंने कहा हुज़ूर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ग़ज़वे पर जाऊंगा, शहीद हो गया तो जन्नत में, बच गया तो गाजी सवाब मिलेगा, तो मेरा मुद्दा तो जन्नत थी, तो अब मुझे कैसे मिलेगी? फरमाया फल जन्नतु इंदा रिजलैहिमा, तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों में भी है और तेरे बाप के कदमों में भी। ये महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। फिर इसी तरह एक शख्स ने कहा इन्नी अरदतुल हिजरा, या रसूलल्लाह मेरी ख्वाहिश है मैं हिजरत करके जाऊं, आपका हुक्म है। तो गैबों पर खबरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया ये बतला तेरे वालिदैन हयात हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ। तो मेरे नबी ने फरमाया तू तो बता के आया है कि मैं हिजरत करने जा रहा हूं। कहा बिल्कुल। तो फरमाया उनकी क्या हालत है? उसने कहा वहुमा यबकियान, वो ना दोनों रो रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया फज़हब इलैहिमा, अपने माँ बाप के पास जाओ, फदहिक
होमा कमा अब कई तहोमा, अपने वालिदैन को हंसाओ जैसे रुला के आए हो। कहा कैसे? फरमाया ये खुशखबरी सुनाओ कि मैं हिजरत करके नहीं जा रहा, मैं आपकी खिदमत गुजारी करूंगा। उसने कहा हुजूर ये खुशखबरी देता हूं, पर फिर मुझे सवाब और जन्नत कैसे मिलेगी? फरमाया फल जन्नत इंद रिजलैहिमा, तेरी जन्नत तेरी मां के कदमों में भी है और तेरे बाप के कदमों में भी। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले इस बात का तयन करना है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे कहीं वालिदैन को परेशानी तो नहीं हो रही, वालिदैन नाराज तो नहीं हो रहे, पहली बात। दूसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जलवागर हैं। एक सिहाबी कहते हैं कि हम आका करीम के पास एक शख्स आया, उसने आकर सवाल किया। उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अब जरूरत रहती है बसा औकात कुछ ना कुछ मालो दौलत की, अब मैं नहीं कमाता मेरे बच्चे कमाते हैं, तो क्या उनकी कमाई मैं खा सकता हूं? तवज्जो फरमाएं ये सारे बच्चे हजरात जितने बैठे हैं, मैं उनकी कमाई में से कुछ ले सकता हूं? मेरे नबी पाक अलैहि सलाम ने पता क्या फरमाया? मेरे नबी ने फरमाया वो तुम्हारे हैं और उनका माल तुम्हारा है, वो तुम्हारे हैं और उनका माल तुम्हारा है। और उसके बाद जो अगली बात निशात फरमाई, फरमाया ऐ लोगों सुन लो, ये तुम्हारी औलाद, ये तुम्हारा बेहतरीन फल है, इसे भी खाया करो और इसकी कमाई को भी खाया करो। ये नबी पाक अलैहि सलाम फरमा रहे हैं। लेकिन आज कई लोग अपनी कमाई को छुपाते हैं। मैं यहां भी एक हदीस सुना देता हूं आप हजरात को। हजरत अम्र बिन शुऐब इस हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं मैं नबी पाक अलैहि सलाम की खिदमत में बैठा था, तो एक शख्स आया बनु सलमा का, उसने आकर नबी पाक अलैहि सलाम से एक सवाल किया। नौजवान था, उसने कहा मेरे आका मेरे पास मालो दौलत तो है पर मेरे बाल बच्चे भी हैं, मैं अयालदार हूं, और उस वक्त आपको पता है ज्यादा शादियों का रुझान और रिवाज भी था। तो कहा कि अब मेरा जो वालिद है वो जरूरतमंद भी है और मुझसे माल तलब करता है, तो क्या मैं अपने वालिद को दे दूं? तो आपने फरमाया दे दे। तो कहने लगा एक बात और भी है। क्या? कहा बसौकात बगैर पूछे मेरा माल मेरा बाप ले लेता है। यह था असल पॉइंट। कहा बगैर पूछे भी ले लेते, तो अब मैं क्या करूं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके बाप को बुलाया जाए, अभी पूछ लेते हैं। सारे हजरात गौर से सुनना। नबी पाक अलैहि सलाम का हुक्म अक़दस लेकर कासिद जब वहां पहुंचा तो उसने कहा कि आपको हुजूर बुला रहे हैं। अब जाहिर सी बात है मेरे नबी का बुलावा आए तो जहां दिल खुश होता है वहां डर भी लगता है। समझ आ रही ना? जो इश्क वाले हैं वो डरते भी थे कि कहीं आवाज ना ऊंची हो जाए, कहीं दरबार अक़दस में कोई ऐसा बुलावा सवाल ना पूछ लिया जाए कि जिसका जवाब हमारे पास ना हो। तो उन्होंने कहा कि कासिद मुझे ये बता सकते हो कि मुझे जो बुलावा आया है इसका सबब क्या है? तो कहा तेरा बेटा गया है, उसने शिकायत लगाई है। कहा क्या शिकायत लगाई है? कहा उसने कहा है कि मेरा बाप बगैर पूछे माल ले लेता है। अब ना उनके दिल पर एक दहशत सी तारी हो गई, और वो ना जो बुजुर्ग शख्स था अब मेरे नबी की जानिब चल तो पड़े, लेकिन ना दिल ही दिल में, आपको पता अंदर का मुफ्ती फिर सवाल जवाब शुरू कर देता है ना, अंदर ही अंदर से बातें शुरू हो गई कि अब मैंने जाना है तो क्या कहना है। लेकिन उससे पहले अपने बेटे के बारे में ख्यालात शुरू हो गए। और अरब का कल्चर शायरी का कल्चर था, तखय्युल का कल्चर था। उसने ना शेर पढ़ना शुरू कर दिए अपने बेटे पर, गजल, और उसको आप नज़म या जो भी कह दें, उसने जनाब अली लिखना शुरू कर दी कि यार मेरे बेटे, और तुझे को मसला ही था तो तू मुझसे बात करता, हुजूर के पास क्यों गया है? अब उसने एक शेर सोचा, दूसरा, तीसरा, ये पढ़ रहा है सारे। चलते चलते उतनी देर में दरबार रिसालत में आ गया। मेरे नबी तो फिर गैबों पर खबरदार हैं। जब वो आया ना, अर्ज करता है हुजूर मुझे क्यों तलब फरमाया, हुक्म फरमाइए। जुमला सुन के आपको लुत्फ आ जाएगा। फरमाया बात बाद में बताते हैं, पहले जो अशार सोचता आया है वो तो पढ़ के सुना ना मुझे। जज़ाकल्लाह। मेरे नबी फरमाते जरा वो मुझे पढ़ के सुना। तो वो कहने लगा हजूर ठीक है जी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उसने अपने आप को तसल्ली दी और शेर पढ़ना शुरू किए। पहला शेर ये था, उसका मफहूम सुनाता हूं। कहता बेटा जब तू पैदा हुआ तब से मेरी जिम्मेदारी शुरू हो गई थी। बेटा तू खाता नहीं था तो मैं भी नहीं खा सकता था। बेटा तू सोता नहीं था तो मैं भी नहीं सो सकता था। बेटा तू हंसता था तो मैं भी हंसा करता था। ये पहला शेर और उसका तर्जमा। दूसरा उसने कहा बेटे जब तू बड़ा हुआ तो मुझे खुशी हुई कि मेरा पौधा बड़ा हो रहा है, ये वो दरख्त बनेगा जिसके साए में मैं बैठूंगा। आवाज कमजोरों वाली है, जरा गौर से सुने मेरी बात को। कहा कि मुझे खुशी हुई कि मेरा पौधा है, मैं इसके साए में बैठूंगा, और मुझे इससे भी ज्यादा खुशी थी कि मेरे इस पौधे पर फल लगेगा, वो भी खाऊंगा।
वो शेर दूसरे का मतलब ये है, उसने तीसरा पढ़ा जिसका मतलब ये था कि ऐ मेरे बेटे, फिर हुआ क्या। तो बाद में आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा था, हजरत आमर बिन शुएब बयान करते हैं कि उसने जब अपने अशार पढ़ के सुनाए ना, तो आखिरी शेर उनका ये था कि अब मुझ पर खजाने डेरे डाल लिए हैं और मैं, अब हड्डियां मेरी कमजोर हो चुकी, लेकिन मेरे बेटे तूने बात जो की है उसने मेरा कलेजा चीर दिया है, जो मुझ तक पहुंची। कहा या रसूल अल्लाह मैं यही पढ़ते आ रहा था और ये मेरा आप कसीदा मुकम्मल हो गया है। जब इतनी बात मुकम्मल हुई तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके चश्माने करम से लड़ियां लगी हुई थी आंसुओं की। बस बात भी सबको समझ आ गई और जो बात मेरे हबीब ने फरमानी थी वो उसने अपने कसीदे में ही कह दी। उसके बाद मेरे करीम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया, अंता व मालो का ले अबी का, अंता व मालो का ले अबी का। फरमाया ए अजीज, उस नौजवान से कहा कि तू भी अपने बाप का है और तेरा सारा माल भी तेरे बाप का है। तो जितने हजरात बैठे हैं अपने वालदैन को तरसाया मत करें। यकीन फरमाएं, कई दोस्त ऐसा पैगाम दे के जाते हैं, हमें बड़ी हैरानगी होती है कि वो कहता है कि मैं बच्चे पाड़ा मकान का किराया देवा या अब्बा जी तुहानू दवाई लैके देवा। अल्लाह के बंदे, वो माँ बाप होके तुम सबको पाल लिया है और आज तुम इतने होके अपने माँ बाप को तरसाते हो, इतने इतने मोटे आंसू उनकी आंखों में होते हैं। ना करें ऐसा मेरे अजीज, मेरे दोस्त, इन बातों को समझें। आज हमारे मोहतरम भाई मोहम्मद कैसर नवीद साहब, इनके वालिद गिरामी कद्र की साले सवाब के लिए ये महफिल सजी है। इसलिए मैंने ये पैगाम आपकी खिदमत में रखा कि हमें अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमाने अक़दस है, फरमाया कि जिस बच्चे ने, ये बच्चे भी तवज्जो फरमाए, आप कितने कीमती और क्या काम कर सकते हैं। फरमाया जिस बच्चे ने छोटी उम्र में अपने वालिद को 1 मरतबा पानी पिलाया, क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हौज़े कौसर से उसको 70 मरतबा पानी पिलाएगा। समझ आ रही? उसको इतनी करामत और इज्जत और शराफत से नवाजा जाएगा। तो अपने वालिदैन के साथ हमेशा हुस्न सलूक फरमाएं। मैं आखिरी गुजारिश पेश करके इजाजत चाहूंगा और फिर पीर साहब के मलफूजात आलिया हम समाप्त करेंगे। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका जमाना अक़दस था। एक शख्स है जिसका नाम था उमैया। ये नाबीना थे और वैसे भी थोड़ा कमजोर थे फिजिकली तौर पर। इनके बेटे जिनका नाम था किलाब, हुक्म अक़दस हुआ हजरत फारूक आजम की तरफ से कि जिहाद पर जाना है, फौज इस्लामी तैयार की जाए। ये हजरत किलाब का नाम भी आ गया और ये भी जिहाद पर चल दिए। चंद दिन गुजरे तो हजरत किलाब के जो वालिद थे उमैया, वो आ गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलाम, इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी खिदमत में, और कहने लगे हुजूर आपका हुक्म था, बेटा चला गया लेकिन मेरी खिदमत वही करता था और मुझे कहना भी नहीं पड़ता था, वो सारे काम मेरे कर देता था। जब से वो चला गया, एक तो मैं नबीना हूं और दूसरा मैं कमजोर, अब तो बहुत कमजोर हो गया। अब जब नहीं बर्दाश्त हुआ तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं ये अर्जी लेकर कि मेरे बेटे को अगर वापस बुला लिया जाए तो मेरे 4 दिन को अच्छे गुजर जाएंगे। तो आपने फरमाया कि ये तो नबी पाक का हुक्म है। उसी वक्त आपने कासिद भेजा, खत लिखा और हजरत किलाब को वापस बुलाया। उनके वालिद के तासुरात से फारूक आजम समझ गए कि इस बच्चे ने को बड़ी जम के और कमाल के साथ खिदमत की है अपने बाप की। वो जब आए ना तो हजरत फारूक आजम ने उनको कहा कि सबसे पहले किलाब मेरे पास आना। वो आ गए। कहा यार ये बता, तेरा बाप तेरे लिए बड़ा बेचैन और बेकरार है, लगता है कि बड़े कमाल दर्जे से तुम अपने बाप की खिदमत करते हो, जरा मुझे भी कोई तरीका बताओ कैसे करते थे। फरमाया जी पहला मेरा तरीका यह था कि मैंने अपने अब्बा जी को कभी कहने का मौका दिया ही नहीं था। जो काम होता, जो चीज होती मैं पेश कर देता। पहली बात तो ये थी। और दूसरी ये थी, मैं जब भी काम करता तो मैं बाद में पूछता था हुजूर है ठीक है, आप राजी हैं या किसमें कोई कमी बेशी है। कहा दूसरी बात। और तीसरी बात ये थी, फरमाया नफासत इतनी होती थी कि मेरे बाप को पता चल जाता था कि ये खिदमत मैंने की है। इस नुक्ते को समझिए जरा। कहा अच्छा वाकई पता चल जाता है। तो हजरत फारूक आजम ने कहा कि मुझे बताओगे कि वो क्या नफासत थी। फरमाया मेरे बाप जब दूध मांगते थे ना तो मैं ऊँटनी को लाता था, पहले ठंडे पानी से उसके थनों को धोता था, उसके बाद मैं दूध दोता था और जब मैं पेश करता था तो मेरे बाप को पता चल जाता था कि ये बड़ी न्याजमंदी के साथ और बड़े प्यार के साथ और बड़ी ही दिल की गहराई और मोहब्बत के साथ मेरे बेटे ने मेरे लिए काम किया है। कहा फिर आज तजर्बा करें। उनका जी ठीक हो गया। आपने ना कहा कि इसके वालिद को कोई ना खबर दे और उनको मेरे पास लाया जाए। जनाबे उमैया आ गए
और इधर से हजरत किलाब को कहा कि जरा ऊँटनी का दूध दोहो। वो ऊँटनी का दूध दोहने के लिए गए, उन्होंने उसी अंदाज से दोहा और लेके आए। हजरत फारूक आजम ने कहा ना इनको पता है कि किलाब